لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيक لبيक لا शरीक लक लबैक। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल क्लिफ्टन में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। और पिछली दफ़ा हमने हज के सिलसिले में मैंने अपने किताब के बारे में एक समरी का डिस्कस किया था कि हज किस तरह से हज के दौरान जो प्रॉब्लम्स होते हैं, और वहाँ पर मैंने एक प्रोफार्मा दिखाया था और अब हम उसको थोड़ा तफसील के साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि हज के दौरान जो है वो जैसे मैंने बताया कि कोई 64% जो मरीज़ हैं वो अस्पताल में जो दाखिल होते हैं वो अमराज़ क़ल्ब की वजह से। तो 64% एक बहुत बड़ी एक शरह है कि इतने हाजी जो है वो अमराज़ क़ल्ब से का शिकार होकर और अस्पतालों में दाखिल होते हैं। तो जिसकी वजह से ना सिर्फ अस्पतालों का बोझ जो है वो बढ़ जाता है और ख़र्चा उनका बढ़ जाता है, लेकिन जो मरीज़ और उसके अजीज़ रिश्तेदार होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते अपने मुल्कों से। तो वो बहुत सारे हाजी, क्योंकि दो किस्म के हिजाज होते हैं, एक तो पहले से उनको पता होता है कि वो अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला हैं, और दूसरे जिनको न्यू ऑनसेट, जिनको पहले कोई अमराज़ क़ल्ब की ना बीमारियां होती हैं ना कोई उनको अलामात होती हैं। लेकिन दोनों में यही होता है कि अक्सर जो हिजाज अस्पतालों में दाखिल होते हैं तो उनके पास अमराज़ क़ल्ब के बारे में कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेड कोई रिपोर्ट ख़ास करके इंग्लिश में लिखी हुई नहीं होती कि जब उनसे पूछा जाए, क्योंकि ज़बान एक बहुत बड़ा मसला है और उस ज़बान की वजह से बहुत सारे हाजी, क्योंकि हज के दौरान पूरी दुनिया से मुसलमान फिजिशंस जो हैं वो हज की ड्यूटी के लिए, हाजियों की खिदमत के लिए आते हैं। यूरोप, अमेरिका, हमारे जैसे मुल्कों, बहुत सारे जगहों से, सऊदी अरेबिया से जो है वो मुख्तलिफ़ जगहों से जो है वो हज की ड्यूटी के लिए आते हैं। तो सबकी ख्वाहिश होती है कि वो किस तरह से हाजियों की खिदमत कर सकें, लेकिन ज़बान एक वो इतना बड़ा मसला है, क्योंकि बहुत सारी ज़बानें बोलने वाले मरीज़ आते हैं और ख़ास करके जो अचानक बेहोश हो जाते हैं तो उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, उनके ईसीजी में क्या ख़राबी है, क्या दवाएं ले रहे हैं, पहले से क्या प्रॉब्लम, किस तरह से। तो काफ़ी सालों से मैं सोच रहा था कि इस मसले का हल किस तरह से जो है वो निकाला जाए कि ताकि ये जो तो फिर मेरे दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना हम एक स्क्रीनिंग प्रोफार्मा बनाएं कि जो हाजी जिस मुल्क से जहाँ से आ रहा है, मैंने ये इसको इंग्लिश में बनाया है, और ताकि अगर उर्दू में या इंडोनेशियन या मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में वो प्रिस्क्रिप्शन सर वो लेके तो आते हैं, लेकिन बहुत सारे राइटिंग और इस चीज़ें समझ में नहीं आती हैं डॉक्टर्स की। तो फिर मैंने एक इंग्लिश में एक डिटेल में प्रोफार्मा बनाया। तो ये इसका एक टाइटल पेज है कि हेल्दी हज हार्ट स्क्रीनिंग फॉर एवरीवन एंड एवरीवेयर, जो जहाँ भी है उनके लिए एक हज का एक स्क्रीनिंग का मंसूबा जो है वो क्रिएट किया जाए और तमाम ममालिक को इसका पाबंद बनाया जाए कि वो हज के सफ़र से पहले एटलीस्ट 6 महीने पहले अपना मुआयना करवा लें, ताकि अगर उनमें किसी किस्म का कोई ऐसा सीरियस या शदीद कोई डिफेक्ट निकल आता है तो हज से पहले उसको फिक्स किया जाए, ताकि वो खुश असलोबी के साथ जो है वो हज की जो मुशक्क़त है वो बर्दाश्त कर सके। तो ये एक कि स्टिच इन टाइम सेव्स 9,
ये एक मुहावरा है पुराना कि इसका मकसद ये इस मुहावरे का कि जो छोटे प्रॉब्लम्स हैं उन छोटे प्रॉब्लम्स को वक्त के साथ अगर फिक्स ना किया जाए तो वो फिर बड़े प्रॉब्लम्स जो है वो बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को यहाँ से किसी को पहले से ही कोई दिल के वेल्स की बीमारियाँ हैं या पहले से शरियानों में ब्लॉकेज है और वो उस ब्लॉकेज को उसको फिक्सअप नहीं करते हैं और उसके साथ वहाँ पर बहुत सारे हाजी मैंने वहाँ देखे हैं जिनको पहले से हज से पहले उनको पता होता है, उनकी एंजियोग्राफी हुई होती है या हार्ट अटैक हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बग़ैर किसी प्रॉपर रिपोर्ट या किसी डॉक्टर की तजवीज़ या एडवाइस के बगैर हज पर आते हैं और फिर वहाँ पर सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा हाजी या तो अस्पतालों में दाखिल होते हैं या मौत का शिकार होते हैं। तो ये एक स्टिच इन दी टाइम सेव्स 9। उसका मकसद ये है कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको प्रॉब्लम्स को छोटे प्रॉब्लम्स को ताकि बड़े प्रॉब्लम से जो है वो बच जाएं। इसका जिस तरह से मिसाल है कि अगर रेडिएटर का पानी ख़त्म हो गया है, गाड़ी में आप चला रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं और रेडिएटर का पानी चेक नहीं किया तो रास्ते में पता चला कि आपकी गाड़ी जो है बंद हो गई और रेडिएटर जो है वो ख़त्म हो गया, तो आपका छोटा यानी एक पानी का एक गिलास डालने से सुस्ती की वजह से जो है वो आपको फिर पूरा रेडिएटर या कभी कभार पूरी इंजन जो है बदलनी पड़ती है। तो हज के दौरान भी इसी तरह से ऐसे ही होता है और उसके लिए ये एक प्रोफार्मा है। इसका पार्ट 1 जो है प्रोफार्मा का वो इस तरह से मैंने तश्कील दिया है कि मरीज़ के बारे में मुकम्मल जो है मालूमात ये मैंने थोड़ा सा डिटेल में जो है वो बनाया है अपने तजर्बे के लिहाज से, जो इतने सालों तक मरीज़ देखे हैं और उस दौरान जिन जिन चीज़ों की डिफिशेंसीज़ और डॉक्टर्स को जितनी पेचीदगियाँ और मरीज़ों को के लिए उनकी मालूमात हासिल करने में मुश्किलात हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को ECG में लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है और उस लेफ़्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से उनको अगर अंजाइना का पेन हो जाता है और अस्पतालों में इमरजेंसी में आते हैं तो उनके पास उसको कंपेयर करने के लिए कोई ECG या कोई चीज़ नहीं होती है। तो बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनके पास ऐसी ECG की एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं लेकिन मरीज़ों को पता नहीं होता और फिर जब डॉक्टर्स जो हैं वो ड्यूटी पर उनकी ECGs को देखते हैं तो वो समझते हैं कि इनको नया जो है वो हार्ट अटैक हुआ है और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो रहा है। तो फौरी तौर पर उनको जो है वो एंजियोग्राफी के लिए भेज देते हैं। जब एंजियोग्राफी उनकी नॉर्मल आती है तो फिर उनसे पता किया जाता है तो पता चलता है कि उनको पुराना प्रॉब्लम है और पुराना LVB है और उसकी वजह से जो है वो उनकी ECG जो है वो ख़राब है। तो इस तरह से बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनकी बारे में जो मालूमात अगर किसी की एंजियोप्लास्टी हुई है और ताज़ा एंजियोप्लास्टी हुई है और वो उनको स्टेंट लगे हुए हैं 3 महीने पहले, उनको 1 महीना पहले हार्ट अटैक हुआ है और उसके साथ जो है वो मरीज़ आ जाते हैं तो वो दवाएं बहुत सारे मरीज़ बंद कर देते हैं और उन दवाओं की वजह से फिर उनके स्टेंट में हार्ट अटैक होता है। तो मरीज़ ये समझते हैं कि स्टेंट डल गए हैं तो अब वो आसानी से हज कर सकते हैं और वो हज की एग्जर्शन हाँ वो कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो जो हज परफॉर्म कर सकते हैं स्टेंट या बाईपास ऑपरेशन के साथ जो है वो, लेकिन दवाएं वो छोड़ देते हैं। उनको पता नहीं होता कि ये दवा अगर हम छोड़ देंगे तो उनके स्टेंट जो है उसमें अचानक क्लॉट आके स्टेंट थ्रोम्बोसिस की वजह से उनको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट होने का जो है वो इम्कान जो है वो बढ़ जाता है। तो लिहाजा उसके बारे में थोड़ी सी तफासिल जो है वो ये यानी एक प्रोफार्मा है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये तो मैंने बनाया एक और अब ये प्रोफार्मा कोई सारे मुल्कों में या सारे पाकिस्तान में कहीं पहुंच तो नहीं सकता कि वो इस प्रोफार्मा को, बट लेकिन ये एक आइडिया है
कि इस आइडिया को रखते हुए जो हमारी हुकूमतें हैं उन हुकूमतों को, क्योंकि उनके हाजी जब, क्योंकि बहुत सारे, और ये जो प्रोफार्मा है ये नहीं कि ये कोई नई चीज़ है, कोई बहुत सारे ममालिक हैं जो अपने मुल्कों से हज पर आने से पहले उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और उनके हार्ट के प्रॉब्लम्स को फिक्स अप करके उसके बाद हज के लिए, सफ़र के लिए उनको अलाउ करते हैं। तो लेकिन ये कि किसी के पास कोई ऑर्गेनाइज तरीके से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं होता जिसमें मरीज़ के बारे में, तमाम दवाओं के बारे में तफासिल हों, ताकि हज के दौरान जो डॉक्टर्स हैं उनमें अगर मरीज़ कोई बेहोश हो जाए तो उनके पॉकेट से या उनके जो बैग होता है उसके बैग से अगर कोई चीज़ डॉक्यूमेंट मिल जाए और पता चल जाए कि इनके प्रॉब्लम्स जो हैं पुराने हैं, ये दवाएं खा रहे हैं। बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो खून पतला करने वाली दवाएं, वारफरीन टाइप की दवाएं लेते हैं और वो उनको वेल्व के प्रॉब्लम्स होते हैं और जिसकी वजह से उनकी नब्ज़ जो है वो गैर मुंतज़म होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन उसको कहते हैं, और वो दवाएं छोड़ देते हैं हज पर आके। और दवाएं छोड़ने की वजह से उनको फालिज हो जाता है और फालिज की वजह से वो डिसेबल हो जाते हैं, बिस्तर में रह जा पड़े हुए होते हैं और वो हज फिर खुद तो परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये कि उनके साथ जो अजीज़ रिश्तेदार उनके भी लिए एक ज़हमा होती है। तो ये प्रोफार्मा का मकसद ये है कि हाजियों में और हुकूमतों में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए, क्योंकि अगर हम कुछ करेंगे हज से पहले कोई ऐसी चीज़ तो अपने एजाज को, हाजियों को एजुकेट करके, अवेयरनेस उनमें क्रिएट करके और उनको बता सकेंगे कि ये कितना एक इम्पॉर्टेंट एक, क्योंकि इतनी बड़ी शहादत जो ज़िंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा एक किस्म की शहादत के लिए आप हज का सफ़र कर रहे हैं और दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ एक मेहमान के तौर पर आप जा रहे हैं और रब्बुल आलमीन जो हमारा एक सबका हाजियों का मेज़बान होता है। और अगर हम अपने मसाइल्स को बिलखुसूसन सपोज़ करके कोई सिगरेट, नशावर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है और वो हज से पहले ही तहिया कर ले कि हज के सफ़र की जैसे ही वो नियत कर ले तो सिगरेट और तंबाकू नोशी को तर्क कर ले, ताकि दौरान हज अमराज़ क़ल्ब की मुख्तलिफ़ ख़ास करके खुसूसन हार्ट अटैक और इनसे जो है वो हरकत क़ल्ब की बंदश, क्योंकि उसमें सबसे सिगरेट स्मोकिंग जो है वो एक सबसे बड़ा एक अहम रिस्क फैक्टर है। तमाम हिजाज में जितने भी मुल्कों से जो हाजी आते हैं उनमें सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ और हाई रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये पूरी उनकी अगर तफसील होगी उनके पास तो वो उनको जो है वो, तो ये प्रोफार्मा आप अपने जो भी जिस फिजिशियन से आप इलाज करवा रहे हैं या तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब भी जो है वो मैंने वक़फ़ की है अपने वहाजुद्दीन किरमानी जो मेरे लिए एक इंतहाई मेरे दोस्त के वालिद साहब थे, तो उन्होंने मुझे इस किताब को उर्दू में लिखने के लिए तजवीज़ दी। लेकिन जब मैं कि ये किताब लिख के शुरुआत में जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान आया और ताकि उससे रहनुमाई हासिल करूं तो उनका इंतकाल हो गया और यूं फिर मुझे इस किताब को मुकम्मल करने में ज़्यादा टाइम लगा, ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल इस किताब को मुकम्मल करने में लगे। और यहाँ पर मैं जिसने इस किताब को पब्लिश किया उसको भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ज़हमत दी, और ये रशीद भट्ट साहब थे और उनकी वाइफ हुमैरा अतहर, जिन्होंने 8 साल तक मुझे बर्दाश्त किया, क्योंकि बार बार मैं सऊदी अरब से हाथ से लिख के और लेके आता था, फिर यहाँ पर वो उसकी मेरी गलतियों को और ग्रामर को सही करते थे, और फिर कंप्यूटर ऑपरेटर था जो एडिटिंग करता था नासिर, वो भी अल्लाह ताला उसको और उसके फैमिली को खुश रखे, उसने भी काफ़ी ताउन किया और इस किताब को पब्लिश करने में और मेरी कोताहियों को जो है वो नज़रअंदाज करके मुझे वक्त दिया कि ताकि इस किताब को खुश असलूबी के साथ मुकम्मल करूं। तो ये एक फ्री सदका जारिया के लिए 1000 कापियाँ मैंने जो है वो पब्लिश करवाई थी। और तो अब ये कोई ये ऐसा नहीं है कि एक हाजी को किताब जो है वो दी जाए, क्योंकि ये एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट है और ये
चाहे मैं इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं, लेकिन ये किताब जो है वो मुफ्त में सबको जो है वो मिलती रहेगी। यानी ये ऑनलाइन है, ये गूगल पर है और आप डाउनलोड करके इसके मुख्तलिफ चैप्टर्स जो है वो उससे पढ़ सकते हैं। तो ये प्रोफार्मा भी इसी तरह से डाउनलोड करके, और आप इस प्रोफार्मा को अपने साथ अगर जा रहे हैं हज के सफ़र पर, तो इस प्रोफार्मा को फिलअप करके और अपने साथ अगर लेके जाएं, ताकि, और ये प्रोफार्मा हज के सफ़र के दौरान जो है जिसमें आपकी पूरी तफासील हो, तो वो आपके साथ हो, ताकि वक्त ज़रूरत आप अचानक बेहोश हो जाएं या आपके साथ कोई ऐसा इवेंट पेश आ जाए, तो आपके साथ जो अजीज़ रिश्तेदार हैं जो ज़ुबान एक दूसरे की नहीं समझ सकते, ना समझा सकते हैं, तो ये फिर उनको दिखा सकें, ताकि डॉक्टर्स को इलाज करने में फ़ौरी तौर पर जो है उनके लिए एक आसानी जो है वो क्रिएट की जाए। ये जो दूसरा पेज है, इसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हर हाजी अपना खुद से जो है वो मुहासबा करे कि वो समझ सके कि वो हाई रिस्क है या लो रिस्क है और वो क्या करे। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में सुबह और शाम क्लिनिक करता हूँ। अगर किसी हज के सफ़र पर हाजी को हज के हवाले से या अमराज़ क़ल्ब में जो लोग मुब्तला हैं उनको किसी किस्म की रहनुमाई या मुआयना कराने की ज़रूरत हो, तो किसी वक्त भी आप रब्ता करके और आ सकते हैं।